ट्वेल्थ गुजरात बोर्ड में इकोनॉमिक्स जो है काफी इजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या डिस्कस करने वाले हो? इकोनॉमिक्स में आप देखने वाले हो इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। मींस इतना इजी सब्जेक्ट है कि जो मैं बस ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, वो ट्रिक्स अगर आप दिमाग में रखो तो आपको याद हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में फिगर्स बहुत सारी आने वाली है। इकोनॉमिक्स में फिगर्स बहुत सारी आने वाली है। तो साथ साथ में मेरी रिक्वेस्ट होगी, चैप्टर 1 में तो इतनी फिगर्स नहीं है, चैप्टर 3 से और 4 से फिगर्स स्टार्ट होंगी। चैप्टर 3 4 से फिगर्स स्टार्ट होंगी। तो वो फिगर्स याद रखना। सर कैसे याद रखनी है फिगर्स, वो मैं बताऊंगा। मैं ट्रिक्स बनाऊंगा, हर आंसर में ट्रिक्स होंगी। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने हर एक लेक्चर ध्यान से सुना और बाद में रिवाइज किया तो आपको ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ट्वेल्थ गुजरात बोर्ड का आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। ग्राफ की क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स में? देखो, जैसे मैं आपको पता है, मैं पूरे टॉपिक को क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स में डिवाइड कर देता हूँ। और वो जो आंसर्स हैं उसको हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, याद करते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, अगर मेरे किसी क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, मतलब वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई पिक्चर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स में पिक्चर्स को, डायग्राम को, ग्राफ को लोग यूज क्यों करते हैं। या फिर आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों की बुक्स, छोटे बच्चों की बुक्स में ज्यादातर क्या होता है, छोटे बच्चों की बुक्स में ज्यादातर ड्राइंग्स होती हैं। क्या रीजन है ड्राइंग्स के होने का? सानिया, लेक्चर एंड होगा उसके बाद में इसकी पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा। अट्रैक्शन के लिए, ओके। इजी हो जाएगा बिकॉज दे डोंट गेट बोर्ड, ओके। तो आप लोग रीजन दे रहे हो कि सर छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं। कोई रीजन दे रहा है कि सर डायग्राम के थ्रू याद करना इजी हो जाएगा, बच्चों के लिए इजी होगा। तो सब यही रीजन दे रहे हैं कि बच्चा बोर नहीं हो जाए, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम लोग जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इकोनॉमिक्स में जो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं वो काफी बार क्या होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम जो है, अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू लोगों को समझाएंगे, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं लिटरेसी। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी चीज है। लेकिन गांव के लोगों में, विलेज के लोगों को पढ़ाई का इंपॉर्टेंस पता नहीं है कि पढ़ लिख के क्या फायदा मिलेगा, आगे चल के खेती करनी है या आगे चल के लड़की को तो क्या करने है, शादी करके घर पे जाके खाना बनाना है। तो वो एजुकेशन को विलेजेस में लोग इतना प्रमोट नहीं करते। तो गवर्नमेंट के काफी सारे लोग वहां जाके उनको समझाते हैं कि भाई अगर आप लिटरेट करोगे, बन जाओगे तो आपकी इनकम इतनी होगी, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे आपकी इनकम इतनी होगी। ए और बी सिनेरियो समझा रहे हैं ऐसे डायग्राम बना के। तो ये डायग्राम बना के अगर उनको बता रहे हैं तो वो जो इलिटरेट पर्सन है उसको ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप लोगों का भी है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स की इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं थी, तो आपको याद है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को डायग्राम से समझाते थे कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे प्राइस है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड में क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, डिमांड जो है गिरेगी। दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, इसके लिए डायग्राम नीचे जा रहा था। तो पिक्चर्स को इकोनॉमिक्स में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट, lay persons do not get interested in discussion and analysis of events done by experts. Again, मेरी जो नोट्स हैं उसमें हर एक वर्ड ऐसे बोल्ड करा हुआ है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में बोल्ड करा हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स बोल्ड करे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स आपके बोल्ड करे हुए हैं, वो पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। उसके आगे पीछे आप अपनी लैंग्वेज में बना दो। तो ले पर्सन्स को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं, उनको हमको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। बट सम मैटर्स रिक्वायर अटेंशन, लेकिन कुछ चीजों में अटेंशन की जरूरत होती है। देन टू गेट देम इंटरेस्टेड, तो उनको उस टॉपिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि ले पर्सन्स का मतलब होता है कॉमन मैन। अगर किसी कॉमन मैन को मैं टैक्सेशन समझाने जाऊंगा ना कि यार तेरा इनकम टैक्स कैसे लगता है, जीएसटी कैसे लगता है, वो मेरे को लात मार के बोलेगा बाहर में जा, मेरे को सुनना नहीं है। जीएसटी उसके काम की चीज है, लेकिन उसको फिर भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ले पर्सन्स को जो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं। जनरली दो टाइप के पिक्चर्स यूज होती हैं, पहला होता है डायग्राम और दूसरा होता है ग्राफ। तो हमने ये छोटा सा 2 मार्क का आंसर देखा कि इकोनॉमिक्स में पिक्चर्स क्यों यूज होती है। तो पहले पॉइंट में कहा ले पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे पॉइंट में लिखा है कुछ मैटर्स इंपॉर्टेंट है, उनको समझाने के लिए जरूरी है पिक्चर्स का यूज करना। तो दो टाइप के पिक्चर्स हम लोग यूज करेंगे, कौन से, डायग्राम और ग्राफ। क्वेश्चन 1 में कुछ डाउट किसी को? नहीं तो क्लियर भेज दो फटाफट। ओके चलो आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो नीचे अंडरलाइन करी हुई है। अंडरलाइन करी हुई है मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन है मतलब वो टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है राइट नोट ऑन डायग्राम एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन। के डायग्राम क्या होता है वो बताओ और उसका पर्पस क्या है कि क्यों हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन 2 में मेरे को थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 10 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में, लेकिन क्वेश्चन 2 में अगर टाइम लिया तो क्वेश्चन 3 आपको ऐसे ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज साथ में रहना। डायग्राम्स is a representation of observable data by way of picture। के डायग्राम्स में क्या आती है, ऑब्जर्वेबल डेटा। सर ये ऑब्जर्वेबल वर्ड का मतलब क्या? ऑब्जर्वेबल वर्ड का मतलब है वो डेटा जो नंबर्स में प्रेजेंट होती है, कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं लिटरेसी, वही मेरा एग्जांपल लिटरेसी, कि गुजरात में लिटरेसी है 80%, बिहार में लिटरेसी है 60%। तो ये ऑब्जर्व करके मेरे को डेटा मिला है, तो इसको मैं पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकता हूं जो हम लोग बनाते हैं कि ये गुजरात की लिटरेसी, ये बिहार की लिटरेसी। तो पहला पॉइंट याद रखो, ऑब्जर्वेबल डेटा, कि वो डेटा जो नंबर्स में प्रेजेंट हो सकता है उसमें से क्या बनता है, डायग्राम बनता है। तो पहला पॉइंट ऑब्जर्वेबल डेटा के ऊपर। सेकंड पॉइंट कि डायग्राम बनाना इजी है। स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। के एक डायग्राम बनाने के लिए आपको स्केल्स और मेजरमेंट होनी चाहिए, मतलब क्या, आपको आइडिया होना चाहिए। दो थरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ। देखो मैंने ऐसे याद रखा है कि ग्राफ और डायग्राम में डिफरेंस क्या, हमने आगे पढ़ा दो टाइप के पिक्चर्स होते हैं, ग्राफ और डायग्राम। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि डायग्राम इजी होता है, ग्राफ टफ होता है। कि ग्राफ आपको बनाने के लिए, कि फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में जैसे कुछ ग्राफ होता है, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या होगा, उसको बनाने के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको आंसर मिलेगा। जैसे आपके स्टैट्स में कोरिलेशन करके एक चैप्टर है, आगे जब इन डिटेल में पढ़ोगे कोरिलेशन का ग्राफ यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोरिलेशन की फॉर्मूला प्रॉपर इन डिटेल में आनी चाहिए। तो इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए। डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम कोई 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बना सकता है। इसमें थरो नॉलेज, थरो वर्ड का मतलब होता है इन डिटेल, इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहला पॉइंट बोला ऑब्जर्वेबल डेटा, नंबर्स आपके सामने हैं आप उसको दिखाओ, और दूसरा नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इतना इन डिटेल स्टैट्स की नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे बार डायग्राम है, बार डायग्राम बनाने के लिए इन डिटेल नॉलेज चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई गुजरात और वही बिहार का, इसकी 80%, इसकी 60%, तो कोई भी बच्चा ऐसा डायग्राम बना सकता है ना कि यहाँ तक 80 है तो ये उसने गुजरात बनाया, और यहाँ तक 60 है तो यहाँ तक उसने बिहार बनाया। यहाँ पे किसी ने, हम लोगों ने कोई फॉर्मूलास यूज करी नहीं, सिंपल डायग्राम बनाया, तो इसको क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। तो पहले दो पॉइंट्स आई होप सबको क्लियर। तीसरा,
अ डायग्राम इज ड्रॉन विच इज प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के डायग्राम के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। 11th में आपने पढ़ा था डेटा 3 टाइप का होता है। डेटा कौन से 3 टाइप का होता है? एक होता है इंडिविजुअल डेटा, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब क्लासेस वाली, डिस्क्रीट मतलब एक्स और एफ, एक्स आई एफ आई दिया हो, और इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक्स। इंडिविजुअल तो बहुत इजी होता है। डिस्क्रीट में क्या बनते हैं? डायग्राम, जो थोड़ा सा टफ है, और सबसे टफ होता है कंटिन्यूअस सीरीज, तो उसमें क्या बनते हैं? ग्राफ बनते हैं। तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स याद करे। पहला पॉइंट, डायग्राम किसके ऊपर बनता है? ऑब्जर्वेबल डेटा के ऊपर बनता है। दूसरा, डायग्राम बनाने के लिए इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट, डायग्राम जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनता है। डायग्राम जो है वो किसके ऊपर बनता है? इन आपका जो है डिस्क्रीट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, डायग्राम क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। डायग्राम क्या होगा आपका? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हाट डज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मींस? अगर मैं आपको ये डायग्राम आपके सामने बनाऊं, ये 2 सिटीज का पॉल्यूशन बता रहा है। सिटी ए का पॉल्यूशन, सिटी बी का पॉल्यूशन। क्या बता रहा है? पॉल्यूशन। आपको मैं पूछूं कि कौन सी सिटी में आपको रहना पसंद होगा, सिटी ए या सिटी बी? चैट में भेजो आंसर। सिटी ए या सिटी बी? ऑब्वियसली सिटी बी। मैंने तो बताया भी नहीं ना कि किसमें कितना पॉल्यूशन है कि क्या है। आप लोग डायग्राम देख के समझ गए कि सर सिटी बी का ग्राफ की साइज छोटी है, मतलब सिटी बी में पॉल्यूशन कम है, तो हमको जहां पे हमको सिटी बी में रहना पसंद होगा। तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि इसको समझाने नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे शेयर मार्केट का आपको ग्राफ दिखाऊं कि ये अलग अलग दिन पे शेयर की जो वैल्यूज हैं वो है, ऐसे शेयर का पूरा ग्राफ मैंने आपको बना के दिया है। अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे शेयर खरीदें बेचें क्या करें, कुछ आइडिया नहीं आएगा। तो ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। डायग्राम जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली आपको खुद से क्या होगा? समझ आ जाएगा। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने आंसर भेज दिया सिटी बी, वैसे ही डायग्राम्स हमेशा क्या होते हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम को यूज कौन करता है? अ डायग्राम इज यूज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, इसको यूज करती है कि अलग अलग आजकल एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपने नहीं देखा है कि भाई दोनों अलग अलग तरीके से दिखाती है कि भाई ये देखो हमारा शैम्पू यूज करने के बाद डैंड्रफ इतना है, और है ना दूसरी कंपनी का शैम्पू यूज करने के बाद डैंड्रफ इतना ज्यादा है। तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग यूज करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन है। गवर्नमेंट इसको यूज करती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए। जैसे अल्कोहल, शराब का कंजम्पशन गुजरात में कहीं पे बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन वहां जाके लोगों को समझा रहा है, अवेयरनेस बता रहा है कि कैसे अल्कोहल उनकी लाइफ खराब कर सकता है, XYZ। तो वो ऐसे उनको क्या कर रहे हैं? इन डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। 5 पॉइंट्स मेरे साथ साथ कहो। चलो, सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जर्वेबल डेटा। कि डायग्राम किसके ऊपर बनता है? ऑब्जर्वेबल डेटा के ऊपर बनता है, कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डायग्राम जो है उसको बनाने के लिए इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए। इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट, डिस्क्रीट सीरीज यूज करता है। फोर्थ पॉइंट, डायग्राम जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, देखोगे समझ आ जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट, इसको यूज कौन करता है? आंसर्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। यस, इसके हेड पॉइंट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखो। लेकिन जो मैंने वर्ड्स ब्लैक में बोल्ड करके दिए हैं वो वर्ड्स लिखना। ये 5 हेड पॉइंट्स आई होप सो सबको याद होंगी। पहला, कौन सा डेटा यूज होता है, नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सी सीरीज यूज होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं है, और इसको यूज कौन करता है। चलो चैट में मेरे को भेजते जाओ। पहला, कौन सा डेटा यूज होगा, कौन सा डेटा और कौन सी सीरीज, ये 2 पॉइंट्स मेरे को भेजो। कौन सा डेटा? ऑब्जर्वेबल डेटा।
और कौन सी सीरीज? कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। वेरी गुड। इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए, यस और नो? इन डिटेल्स नहीं। ये कौन सा एक्सप्लेनेटरी है? कौन सा एक्सप्लेनेटरी है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और लास्ट, इसको 3 जने यूज करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एनजीओस। इन सबका आप नाम लिख सकते हो। चैरिटेबल लिख सकते हैं, चैरिटेबल भी लिख सकते हो। 5 पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे याद किए। अब लास्ट पॉइंट है इसके एग्जाम्पल्स, कि इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। देखो, सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है गुजरात बोर्ड की? जैसे आप सब लोगों ने बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब सीखा था, लेकिन आप लोगों को 11th में ये ग्राफ पेपर के ऊपर सिखाया था। 11th में आपको ये किसके ऊपर बनाया था? ग्राफ पेपर के ऊपर। याद है आप बार डायग्राम्स बनाते थे? ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना, इसका मतलब ये नहीं वो ग्राफ हो गया। तो बार डायग्राम, ये 1 मार्क में इनका फेवरेट क्वेश्चन है और बच्चे गलती भी करते हैं। बार डायग्राम कौन सा है? मतलब ऐसे लिखा आता है कि बार पिक्चर जो है वो क्या है, डायग्राम है कि ग्राफ है? तो बच्चे याद करते हैं कि सर बार डायग्राम जो है वो हम लोग ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो ग्राफ होगा। अरे भाई तू नाम ही बोल रहा है बार डायग्राम, तो वो डायग्राम है। ऐसे नहीं सोचो जो चीज ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं वो ग्राफ हो गया। ऐसे तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया, तो मेरा नाम क्या ग्राफ हो गया? तो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना, इसका ये मतलब नहीं कि वो ग्राफ हो गया। तो कौन से एग्जाम्पल हैं? पिक्टोग्राम, ये आपने 11th में सीखा है। स्कैटर डायग्राम 11th में सीखा है। लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम एग्जाम्पल्स है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम याद है हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं कि स्टार्स अलग अलग में बना रहा हूं, वो बता रहा है। स्कैटर डायग्राम आप लोगों ने सीखा हुआ है कि डॉट डॉट बनाने पड़ते हैं, उसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। लाइन डायग्राम, ऐसे लाइंस ड्रॉ करोगे। सर्कल डायग्राम आप सबको पता है, ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। बार डायग्राम मैंने बता दिया, पाई डायग्राम आपको पता है। तो ये 6 पॉइंट्स याद हो गए सबको? ओके, परफेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी है आपके लिए। क्वेश्चन 3 क्या है आपका? ग्राफ के ऊपर है। क्वेश्चन 2 आपका था किसके ऊपर? डायग्राम के ऊपर। क्वेश्चन 3 ग्राफ के ऊपर है। वैसे ही पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट वो क्या था? ऑब्जर्वेबल डेटा था। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेबल डेटा है। वहां पे नंबर्स यूज करते थे तो यहाँ पे भी नंबर्स यूज करोगे। वहां पे नंबर्स यूज करते थे तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? नंबर यूज करोगे। सर फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, वहां पे इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ग्राफ जैसे मैंने कहा था टफ है, तो यहाँ पे आपको इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल। इन डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं होगी तो आप इन अच्छे से इसको समझ नहीं पाओगे। तो ये क्लियर सबको? सबको क्लियर, यस और नो? 2 पॉइंट्स हो गए याद। वहां पे था इन डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या था? इन डिटेल नॉलेज चाहिए। फिर वहां पे कौन सी सीरीज थी? वहां पे कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट। तो यहाँ पे कौन सी होगी? कंटिन्यूअस। वहां पे डिस्क्रीट थी तो यहाँ पे कौन सी होगी? कंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट्स तो हो गए। वहां पे फोर्थ पॉइंट क्या था? वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि कोई भी डायग्राम देखेगा समझ जाएगा। मैंने ग्राफ में क्या कहा कि ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है भाई। ग्राफ को लोगों को समझाना पड़ेगा, कि अगर मैंने आपको शेयर मार्केट का ग्राफ दिखाया, मेरे को समझाना पड़ेगा कि ये ग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ऐसे आप किसी पर्सन को ग्राफ दे दोगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेगा ये क्या है। पहले 4 पॉइंट्स याद हो गए सबको एकदम अच्छे से? दोनों आंसर हम लोगों ने, मैंने इसके लिए आपको कहा था पहले आंसर में देर होगी, लेकिन सेकंड आंसर फिर फटाफट भागेंगे आगे। यहां पे इन लोगों ने 5th पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करी है। अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अदर टाइप्स या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। के ग्राफ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ग्राफ जो है वो किसके लिए होता है? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के लिए होता है। कि यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, जो शेयर मार्केट का एग्जांपल मैंने दिया। आगे, अ ग्राफ कैन एक्सटेंड ओवर 1 और मोर ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। के 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में वो हो सकते हैं। मतलब ऐसे समझो,
ये आपका पूरा ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं। यहाँ पे याद है दोनों प्लस प्लस आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x प्लस में y माइनस में, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पे दोनों माइनस माइनस और ये माइनस और प्लस। तो ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो 1 मार्क के लिए याद कर लो कि ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं। इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, के ग्राफ को आप बना ही नहीं सकते जब तक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने 3 तरीके से ग्राफ को टफ बताया। पहले तो इंफॉर्मेशन टफ होती है, फिर ग्राफ को 4 अलग अलग हिस्सों में दिखाना पड़ता है, और आप नहीं बना सकते अगर आपके पास अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सिंपल है, ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। सर सीरीज अदर देन कंटिन्यूअस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ग्राफ। स्नेहा बना सकते हो, लेकिन जनरली जो बड़े साइंटिस्ट जो ग्राफ यूज करते हैं या शेयर मार्केट जो यूज करते हैं, उसमें उनके पास कंटिन्यूअस सीरीज ही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट सिंपल था कि ग्राफ जनरली ग्राफ पेपर के ऊपर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट कि ग्राफ यूज कौन करता है, ग्राफ रिसर्चर और एजुकेनिस्ट यूज करते हैं। रिसर्चर्स मतलब जो बहुत इन डिटेल में रिसर्च करते हैं, जो कोविड की वैक्सीन ये सब बना रहे थे, वो उन लोगों को ग्राफ की जरूरत होगी। जो अलग अलग फील्ड में पीएचडी करते हैं, एजुकेशन आगे इन डिटेल में जाते हैं, आप पीएचडी लिखना हो तो आप पीएचडी भी लिख सकते हो, उन लोगों को ज्यादा इसकी जरूरत रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लोगारिथमिक ग्राफ, ये सारे आप लोगों ने 11th में सीखे हुए हैं। 11th गुजरात बोर्ड स्टैट्स में ये सारे आपने सीखे हुए हैं। और अगर नहीं भी सीखे हैं तो टेंशन नहीं है, बिकॉज 12th में ग्राफ ये लोग नहीं पूछेंगे। 12th में ये लोग आपसे डायग्राम ही पूछेंगे। डायग्राम भी कौन सा वाला, बार डायग्राम या पाई चार्ट। तो अगर नहीं पता है तो भी चलेगा, बस नाम याद कर लेना, कोई भी 3 नाम याद कर लेना। तो एक बार ग्राफ की पॉइंट्स याद करते हैं। देखो पहले 4 पॉइंट्स तो बहुत इजी है कि ऑब्जर्वेबल डेटा है, इधर नॉलेज चाहिए, इधर कंटिन्यूअस सीरीज है, नॉट एक्सप्लेनेटरी है। फिर ये पॉइंट भी इजी है कि ग्राफ पेपर चाहिए और इसको यूज कौन करता है। तो ये 6 पॉइंट्स तो हो गए। मेन बाकी के पॉइंट्स कौन से एक्स्ट्रा आए हैं, एक ये कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इंफॉर्मेशन, 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इसके लिए अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स चाहिए। तो मैं ग्राफ के पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप लोग बोलना। पहले 4 पॉइंट्स तो सेम डायग्राम वाले। पहला पॉइंट कौन सा था, ऑब्जर्वेबल डेटा के ऊपर था। फिर कौन सा पॉइंट है चैट में याद दिलाओ, डायग्राम के तो याद है ना आपको। ऑब्जर्वेबल डेटा का एक पॉइंट हो गया। कौन सी सीरीज, हाँ लिख सकते हो, कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए, नॉट एक्सप्लेनेटरी। और एक पॉइंट भूल गए हो, यहाँ पे स्टैट्स की नॉलेज चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। टोटल मेरे को 6-7 बनाने हैं। तो एक तो लिख दिया ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, इसको यूज कौन करता है, वो एक पॉइंट है। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन यूज करता है, 4 क्वाड्रेंट्स यूज होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो गया, और अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स आपको चाहिए। हो गए सारे पॉइंट्स। सिर्फ एक एक वर्ड याद करो पहले। कभी भी आप कोई बड़ा आंसर याद कर रहे हो, जो मैंने कीवर्ड्स बोल्ड वर्ड्स दिए उनको याद करो। एक बार आपने उनको याद कर लिया, एक बार आपने उन सबको याद कर लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका आंसर याद हो गया। क्लियर? आई होप सो सबको ये समझ आए होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन 1, 2 और 3 देखा, और एक लास्ट क्वेश्चन भी देखा जो नोट्स में है, वो क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं नोट्स की पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में भेज रहा हूं। उसमें हम लोग क्वेश्चन 18 में क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ और डायग्राम। ये आंसर मैं कभी करवाता नहीं, या आप लोगों को ही करना है। जैसे डिफरेंस बिटवीन का एक एग्जांपल मैं दे दूं, आप ये लिख सकते हो कि है ना कौन यूज करता है, उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन बना सकते हो। कौन सी सीरीज होती है उसके ऊपर बना सकते हो, एक में डिस्क्रीट है एक में कंटिन्यूअस है। किसमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए कि नहीं, तो ग्राफ में चाहिए, डायग्राम में नहीं चाहिए। ग्राफ में क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें क्वाड्रेंट्स नहीं होते हैं ग्राफ। तो ये सारे आप डिफरेंस बिटवीन 5-6 पॉइंट्स अपने हिसाब से बना सकते हो। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का बना सकते हो पॉइंट, तो आप अपने हिसाब से 4 से 5 पॉइंट या इवन 6 पॉइंट्स बना सकते हो। तो आज हम लोगों ने ये 3 आंसर्स